आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज 5M के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, बनी इसराइल में एक औरतनुमा मर्द रहता था। बारीक आवाज़, न मूंछ न दाढ़ी, नाजुक जिस्म। वो अपनी ज़ाहिरी शक्ल सूरत से फ़ायदा उठाकर जनाना हमाम में औरतों का मसाज करता था। कोई भी इसकी हकीकत ना जानता था, सब इसे औरत ही समझते थे। वो कई बार इस काम से तौबा कर चुका था, लेकिन हर बार दोबारा वही गुनाह कर बैठता। दोस्तों, दिल में तौबा का ख्याल आना भी खुशबख्ती की अलामत है, क्योंकि जो आदमी गुनाह को गुनाह ही नहीं समझता वो बदकिस्मत इंसान है। ऐसा ही कुछ इस औरतनुमा आदमी के साथ होता था। एक रोज़ बादशाह की बेटी हमाम में आई। हमाम में गुस्ल और मसाज के बाद जब महल वापस लौटने लगी तो इसका बेशकीमती मोतियों का हार गुम गया। जब काफ़ी ढूंढने के बाद भी ना मिला तो शहजादी ने हुक्म दिया कि हमाम में मौजूद तमाम औरतों की तलाशी ली जाए। चनाचे सबकी तलाशी ली गई, लेकिन वो हार ना मिला। वो औरतनुमा आदमी, जिसका नाम नसूख था, रुसवाई के डर से एक जगह छुप कर बैठ गया। जब इसने देखा कि शहजादी के कनीजे से ढूंढ रही हैं, तो इसने सच्चे दिल से खुदा को पुकारा और खुदा की बारगाह में दिल से तौबा की और वादा किया कि मैं ये काम छोड़ दूंगा। अभी वो तौबा कर ही रहा था कि बाहर से आवाज़ आई, नसूख को छोड़ दो, हार मिल गया है। नसूख शहजादी से इजाज़त लेकर अपने घर आ गया। नसूख ने कुदरत का करिश्मा देख लिया था और हमेशा हमेशा के लिए इस काम से तौबा कर ली थी। लेकिन कहानी अभी यहाँ ख़त्म नहीं होती। दोस्तों, पूरी कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। फिर जब वो काफ़ी दिनों तक हमाम ना गया तो शहजादी ने पैगाम भेजा। जब नसूख को यह खबर मिली तो इसने बहाना बना दिया कि मेरे हाथ में दर्द है। जब नसूख ने देखा कि यहाँ रहना भी इसके लिए ठीक नहीं, तो गलत तरीके से कमाया हुआ माल गरीबों में बांट दिया और कहीं दूर पहाड़ों में रहने लगा और इबादत इलाही में मशगूल हो गया। फिर एक दिन इसकी नज़र एक गाय पर पड़ी जो घास चर रही थी। इसने इसे पकड़ लिया और सोचा, जब तक इसका मालिक नहीं मिलता मैं इसकी देखभाल करूंगा। फिर कुछ दिन बाद गाय ने एक बच्चा दिया। फिर नसूख ने दूध का इस्तेमाल भी शुरू कर लिया। फिर एक दफ़ा एक तजारती काफिला रास्ता भटक कर वहां पहुंच गया। तजारती काफिला के लोगों ने प्यास की शिद्दत देखकर नसूख से पानी मांगा। नसूख ने पानी की बजाय ने दूध पिलाया। काफिले वालों ने इसकी मेहमान नवाजी देखी तो इसे कुछ माल दे दिया। नसूख ने इन पैसों से वहां कुआं खुदवाया और फिर आहिस्ता आहिस्ता वहां लोग बसना शुरू हो गए। जब नसूख के चर्चों का बादशाह वक़्त को इल्म हुआ तो बादशाह के दिल में नसूख से मिलने की ख्वाहिश पैदा हुई। ये बादशाह उसी शहजादी का बाप था। बादशाह ने नसूख से मिलने का पैगाम भेजा, लेकिन नसूख ने मिलने से इनकार कर दिया। जब यह खबर बादशाह को मिली तो बादशाह खुद नसूख से मिलने पहाड़ों की तरफ निकल पड़ा, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। बादशाह की रूह रास्ता ही में कब्ज़ कर ली गई। बादशाह की नसूख से मोहब्बत देखकर उसे वक़्त का बादशाह बना दिया गया। फिर नसूख ने शहजादी से शादी कर ली। नसूख तख्त पर बैठा लोगों के फरियाद सुन रहा था कि एक शख्स कहने लगा कि कुछ साल पहले मेरी गाय गुम हो गई थी, क्या आप मेरी गाय ढूंढ सकते हैं? नसूख कहने लगा, तुम्हारी गाय मेरे ही पास है। आज मेरे पास जो कुछ है वो तुम्हारी गाय ही की वजह से है। फिर नसूख ने ऐलान किया कि गाय के मालिक को मेरी आधी दौलत दे दी जाए। वो शख्स कहने लगा, ना मैं इंसान हूँ ना वो गाय जानवर है, बल्कि हम दोनों फरिश्ते हैं। हम तुम्हारा इम्तिहान लेने आए थे, तुम अपने इम्तिहान में कामयाब हो गए हो, ये दौलत तुम्हें ही मुबारक हो। ये कहने के बाद वो दोनों फरिश्ते नजरों से गायब हो गए। दोस्तों, इस कहानी से मालूम होता है कि सच्चे दिल से की गई तौबा कभी रद्द नहीं होती। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।